आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। के प्रमुख शेख रशीद साहब ये तारो मैडम इस बात का ऐलान करती है कि ये जो तमाम भेटे हमने जिसका उल्लेख यहाँ पर किया, जो आप लोगों के सामने लाया, अगर आप ये रद्द करते, अगर आप मानेगांव शहर के करप्शन को दूर करते, आप यकीनन करप्शन के खिलाफ आपकी नीयत सही है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपके इस अविश्वास प्रस्ताव में शाना बशाना आपके साथ खड़ी। आप लीजिए सूचना दीजिए। पहले इसका हरकत का मुद्दा है, वो हरकत के मुद्दे पर आपके हरकत के मुद्दे को रूल आउट किया जाता है और ये कायदे से हरकत का मुद्दा है, जवाब दे दीजिए। दीजिए सूचना। सूचना दीजिए। चलिए वोटिंग की जाए। चलो मतदान करा बाबा। प्रथम मतदान प्रक्रियेकरता प्रथम प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान घेण्यात येईल। जे सदस्य या प्रस्तावात सहमत असतील त्यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवणे, तसेच प्रस्तावाच्या विरुद्ध असतील अशा सन्मान्य सदस्य यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवावे। प्रस्तावापासून तटस्थ राहू इच्छितात त्यांनी सुद्धा याबाबत हात उंचावून नाव नोंदवून मत नोंदवावे। या पद्धतीने मतदानाची प्रक्रिया होणार असून वो बाइक तो साहब आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है इधर से। वोटिंग कैसे करेंगे महापौर साहिबा एक बार बता दीजिए। पार्टी वाइज वोटिंग होगी, वोटिंग का तरीका क्या रहेगा ये आप एक बार स्पष्ट बता दीजिए। जे सदस्य या प्रस्तावात सहमत असतील त्यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवणे, तसेच प्रस्तावाच्या विरुद्ध असतील अशा सन्मान्य सदस्य यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवावे। प्रस्तावापासून तटस्थ राहू इच्छितात त्यांनी सुद्धा याबाबत हात उंचावून नाव मत नोंदवावे। या पद्धतीने जयपुरनिसा शमसुदोहा। ऐसे अभी सब एक साथ नाम बोलेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे? आप पार्टी वाइज डिसाइड करिए। महापौर साहिबा आप पार्टी वाइज नाम लीजिए, नहीं तो सब एक साथ बोलेंगे तो आप कैसे नाम लेंगे? हाँ तो आप बोलिए ना कि ये पार्टी के लोग पहले दे, ये पार्टी के लोग पहले दे। महापौर साहेब प्रस्तावाच्या बाजूने जे आहे त्यांनी कृपया हात उंचावून मतदान करावे आणि पक्षवाईज आवाज येतो सगळ्यांचा। काँग्रेस पक्ष यांनी जे प्रस्ताव सहमत आहे किंवा प्रस्तावाच्या विरुद्ध आहे त्यांनी कृपया हात उंच करावे। सूचना मेरी है, बैठी होट मेरी लिखो। ठीक है।
आज आप लोगों ने देखा कि आयुक्त के खिलाफ आज अविश्वास ठहराव हमने किया। आप तमाम लोगों ने देखा कि इसमें वोट करने वाले सभी पक्ष के नगर सेवक इसमें शामिल रहे। दरअसल जितने भी कामकाज यहाँ अपने महानगर पालिका के माध्यम से होते हैं, वो सारे काम जब से ये आयुक्त आए हैं, जब से ये सारे कामकाज रुक गए हैं। हर प्रतिनिधि को अपने वार्ड में जवाब देना होता है, कामकाज बिल्कुल नहीं हो रहे थे। इसके लिए ये ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ा। मैडम, आयुक्त ऐसे कह रहे हैं कि उनको कोविड में जो काम करना चाहिए था वो करने नहीं दिया गया। वो एक टेंट लगाना चाहते थे जिसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाना था, पर सत्ताधारी विरोधक ने उनको काम करने नहीं दिया, ऐसा उनका आरोप है। उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। और टेंट लगाने की जो बात है, उसकी हमारे शहर को टेंट की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी। हमने तो हमारे मालेगांव शहर के कई हॉस्पिटल एक्वायर किए, हज हाउस किया, दिलावर हॉल किया, ऐसे कई अपना MG कॉलेज किया, ऐसे कई जगह पर हमने इंतज़ाम किया कोविड पेशेंट के लिए। तो हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी? क्या सिर्फ यही वजह है? वो खर्च का टेंट उभारना, टेंट लगाना, वो जब गहमा गहमी का माहौल होता, लेकिन हम उस पर काबू पा चुके थे। तो ज़रूरत क्या थी हम पैसों का ऐसा मतलब पानी की तरह पैसे बहा के? अगर वो शासन के भी हैं तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। टेंट लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? अगर वो मुस्तकबिल में पड़ती तो शासन से लाते, टेंट की भी मंजूरी लाते, लेकिन ये पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, इसके लिए हमने उसको नहीं किया। उनका इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है और गलत है। जो अवामी कामकाज जो होने चाहिए थे शहर में, एक आयुक्त को जो काम करना चाहिए था, यहाँ पर आने के बाद आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे। सर, मैं समझती हूँ जब से वो यहाँ पर आए हैं, ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से लेकर वो 2 से 3 महासभा उन्होंने अटेंड की है। वो महासभा में भी यहाँ पर इतने मत होके शहर के हित में फैसले लिए जाते हैं, यहाँ पर वो अब अपने आप को मौजूद नहीं रखते हैं। क्या ऐसे आयुक्त की हमारे शहर को, हमारी महानगर पालिका को ज़रूरत है? ये सवाल मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या ये इतनी वजह है कि वो काम नहीं कर रहे थे? कोई भ्रष्टाचार भी किया है उन्होंने? भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने। जब उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही तो हमने उनके भ्रष्टाचार से हम परेशान होकर ही हमने ये एक ठोस कदम उठाया कि इनको अब घर भेज दिया जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार और उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई आपने? हमारा जो काम है, हमने यहाँ से उनको हटा दिया। उसके बाद हम विकास मंत्रालय में ये सारा प्रस्ताव हम भेज देंगे। अब वो शासन का काम है उनको उनके किए की सज़ा देना, नहीं देना। कारपोरेशन की पहली मर्तबा जब से मालेगांव कारपोरेशन बनी, 20 साल हो गए, 21वां साल चालू है, और मालेगांव की तारीख का पहला ऐसा आयुक्त तो आया था मालेगांव कारपोरेशन में, जो दीपक कासार। जिस टाइम उनकी पिछले साल मालेगांव कारपोरेशन में कोविड के टाइम पे उनका यहाँ पे ऑर्डर हुई, उनको भेजा गया। वहाँ से लेकर के कुछ दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना गया। कोविड बहुत तेज़ी से शुरू हो गया था शहर में, आज भी चल रहा है। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक नया प्रोग्राम लाए थे कोविड की आड़ में, कोविड सेंटर बनाने के बड़े बड़े टेंट लगा के। लेकिन उस वक्त तो यहाँ की अपोजिशन से लेकर के रोलिंग से लेकर सभी लोगों ने उसका विरोध किया, और उस वक्त तो उसके अंदर आड़ा लगा और जब ब्रेक लगा था। उसके बाद फिर उसको कई मर्तबा बोला गया, समझाया गया, लेकिन वो नहीं मानने लगा। अपनी आदत से बोलते ना, बाज नहीं रहता इंसान, आता नहीं। फिर हमने वैसा डायरोल लाने की कोशिश की। उस वक्त से हमारे पास 54 लोगों की सहन थी, मेजॉरिटी वालों की, और साथ में 3-4 राष्ट्रवादी की भी सहन थी। जब इसी तरीके 54 सहन थी,
प्रस्ताव हम लाने ही वाले थे। तो ये हुआ कि हमारे सेना के लोगों की हमारी दादा बहू ने हमको बुलाया, समझाया कि एक अधिकारी को संधि देना चाहिए, उसका कैरियर ख़राब होगा, आप लोग इत्मीनान रखो, अभी कोई मीटिंग वगैरह कॉल मत करो और इस बार ठहराओ कि उस पर मैं बदली करा के लाता हूँ। लेकिन कोई वजह से वो बदली नहीं हो सकी और वो रुक गया। और फिर उसको ऐसा लगा कि मैंने सभी राजकीय पक्षों को लोगों को हाथ में रख लिया और ये मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि जहाँ लोक प्रतिनिधि, जनता, तमाम कारपोरेटर, महापौर, यहाँ तक के मालेगांव कॉरपोरेशन के जो गवर्नमेंट के अधिकारी और यानी उपायुक्त वगैरह जो 4 है, सहायक आयुक्त और जो 2 उपायुक्त और बाकी अधिकारी कॉरपोरेशन के, सभी उनसे नाराज़ रहने लगे, पूरे कॉरपोरेटर नाराज़ रहने लगे। ये बंदा हर हफ्ता, जबकि हफ्ते में गवर्नमेंट ने अब 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है, कम से कम 5 दिन पूरा वक्त तो यहाँ पे देना चाहिए। ये वक्त तो ना देते हुए ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन यहाँ, अरे 1 दिन यहाँ रहते थे, 1 दिन में आधा दिन कॉरपोरेशन आते थे, 4 दिन यहाँ से गायब रहते थे। कहा साहब कुठे गेले तुम्ही, कुठे जाता है? तो मतलब मीटिंग निकाली मैंने माझी। यानी कॉरपोरेशन में कोई मैसेज नहीं रहता था, कॉरपोरेशन को कोई खबर ही रहती थी कि मंत्री ने कोई मीटिंग बुलाया, कि फलक नगर विकास ने मंत्री बुलाया, ये ऐसा कुछ नहीं रहता था। और ये काम चोर अधिकारी था, काम नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसका घर भरना चाहता था। वहाँ भी जाकर के वो बिजनेस करता था। PMI योजना जो है गवर्नमेंट की, वो लोगों को बोलता था कि भैया 2 एकड़ ज़मीन है क्या ला, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पास कराया था, फिर केंद्र में मेरे लोग बैठे हैं IAS अधिकारी, वहाँ से मंजूर करा के पैसा तुम्हारे को दिला देता, कुछ मेरे को ही मिल जाएगा। ये धंधा सिर्फ उसने किया। मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर जितना ऐसे बायो माइनिंग का विषय आया, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने गाड़ियाँ जो खरीदी की उसकी बात जो बोला, उसके बाद में एक पंपिंग स्टेशन, नया पंपिंग जो पंप जो 4 नए डालना है, वो नए ना डालते हुए 3.25 करोड़ में अगर उसकी रिपेयरिंग होती हुई जो 50 लाख में रिपेयर हो जाए, ऐसे उद्योग वो इंसान यहाँ कर रहा था। ये उद्योग को रोकने के लिए उनको 12 ऐसा हम ओरल ज़बानी महापौर हुए, डेपुटी महापौर हुए, मैं हुआ और लोग ऐसे समझाते गए, दादा बहू ने भी कई मरतबा समझाए, लेकिन वो मानने तैयार नहीं था। अभी उसने जो पीछे हमने ठहराव किया था महासभा में कि वाटर गिरेज के बारे में उसको रद्द करना चाहिए था, उसका अलावा था उसको बनाया गया था, यानी कोर्ट जैसा एक है ना, आर्बिट्रेशन को उसकी जवाबदारी थी। उसने दोनों कोर्ट भी वही, ऑर्डर भी वही, चेक भी निकाल दिया 2 करोड़ का। तो वो अधिकारी करता कुछ था, बताता कुछ था, दिखाता कुछ था और करता कुछ था। इसके लिए सबकी नाराज़गी की वजह से दोबारा ये प्रस्ताव लाना पड़ा और मैं सभी पक्षों के लोग का शुक्रिया अदा करूंगा कि सब ने एक राय से उसके विरोध में वोट डाले, कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के ऊपर। इसके लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने उनके खिलाफ ठहराव कर दिया है, ये ठहराव शासन को चले जाएगा, शासन दूसरा आदमी उसकी जगह के ऊपर मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर भेजेगी और अब वो यहाँ पे कोई कामकाज नहीं कर सकता। कुछ सदस्यों ने वहाँ पूछा कि या महापौर से बात बोली गई कि अब उनको हमने हटा दिया और उनको भिजा दिया। हमने उनके खिलाफ ठहराव लाया है, शासन उसका अब निर्णय लेंगे क्योंकि हम वहाँ गवर्नमेंट को भेजेंगे और शासन बदली करेगी उसकी, है ना। लेकिन अब उसके ऊपर यहाँ वो कोई कामकाज नहीं कर सकते, यही सिर्फ मुझे बोलना है। अब उनका यहाँ कोई काम रह भी नहीं गया, अब उसने यानी इज्जत से यहाँ से छुट्टी डाल के चले जाना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो अगर यहाँ बैठ करके उसके बाद भी अगर अड्डर में करेंगे तो फिर पूरे कॉरपोरेटर, महापौर, हम सब उनका फिर घेराव करेंगे। ऐसा है कि कमिश्नर की जो कारकर्दगी थी उससे पूरा शहर नाराज़ था, लेकिन हमने जो आज तक समझा है सियासत में 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, एक दूरअंदेशी और दूसरा कि आवामी राय का एहतराम।
दूर अंदेशे की बात ये थी कि कमिश्नर जिस वक्त मालेगांव शहर में आए कोविड के हालात में, उस वक्त टेंट का मामला आया, उसी वक्त हम लोगों ने समझ लिया था, महागठबंधन जनता दल ने बोल दिया था ये कमिश्नर आवाम के हक़ में नहीं है, ये कमर्शियल कमिश्नर है, इंतहाई करप्टेड और पार्शल है। और जो मुसलसल जो है वो उनके ख़िलाफ़ हम लोग करते रहे कार्रवाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि मीडिया ने जो आवाम में बताया, ये इसका सेहरा जो है वो जिस तरह सियासी तौर पे हम लोगों ने हवा बनाई और आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाई, उसका ये फ़ायदा हुआ कि आवामी राय बन चुकी थी। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते थे कि हम कमिश्नर के साथ रहेंगे, लेकिन आवामी राय के आगे उनको झुकना पड़ा, इतना ज़बरदस्त झुकना पड़ा कि वो कांग्रेस पार्टी जो इक़्तिदार में है और शिवसेना जो कहीं ना कहीं सारी चोरियों में कमिश्नर के साथ मुलव्विस थी, लेकिन आवामी दबाव के आगे उनको भी आज जो है उनके घुटने टेकने पड़े और एक मत से पूरा प्रस्ताव पास हुआ। ये आवाम के लिए आवाम की जीत हुई है। आवाम ने ये बता दिया कि जमहूरियत में सबसे ज़्यादा दबाव जो होता है वो आवाम का होता है। नुमाइंदा भले ही की राय कुछ और हो, लेकिन आवामी दबाव के आगे नुमाइंदे को भी झुकना पड़ता है। इसमें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर MIM के गठनेता ने मतलब इसको सब पूरे मामले को तोड़ी का रूप देते हुए किया, लेकिन आज वो भी उन्हीं को वोट करते हुए नजर आए। असल में आवामी दबाव जो होता है, ज़ाती राय किसी की कुछ भी हो, लेकिन आवामी दबाव के आगे जो है वो सबको झुकना पड़ता है। हमने बताया कि जब पहली बार कमिश्नर मालेगांव में आए और उनकी कारकिर्दगी देख के शुरुआत में ही हमने बोल दिया था कि ये कमिश्नर शहर के लिए मुज़िर है, और वो हमारी जो सोच थी वो साथी निहाल अहमद साहब से जो भी हमने सीखा है पॉलिसीज़, उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया था और धीरे धीरे हमने आवाम को बताया। इसलिए ये आवामी दबाव ही था कि जो लोग कमिश्नर के साथ में थे उन्होंने दिल पर पत्थर रख के कमिश्नर के ख़िलाफ़ वोट दिया। जो लोग बोला करते थे कि हाथी चला, आज आप हाथी को देख लो कि सारे हाथियों को चूटियों ने रौंद डाला और हाथी की कोई ताकत नहीं रही। तो सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जमहूरियत की होती है, आवामी दबाव की। आज जिस तरह दबाव लाकर आवाम ने कांग्रेस जैसे जैसे बताया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई है, मौसेरे भाई को भी अपने दूसरे मौसेरे भाई को धोखा देना पड़ा। यहाँ सिर्फ 2 मौसेरे भाई नहीं थे, यहाँ खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद सब चोर भाई यहाँ थे, जिनको मजबूर होकर यहाँ तक कि जब मालेगांव शहर सेंट्रल ने आवाज़ उठाई तो आउटर के आवाम ने भी दबाव डालना शुरू किया। तो ना चाहते हुए आउटर के लीडरान को भी, जो कमिश्नर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, उन्होंने सबसे पहले फ़ैसला किया कि कमिश्नर के ख़िलाफ़ हमको रहना है। तो अगर आवाम अपनी ताकत को जानेगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह कमिश्नर की हकाल पट्टी का काम आज हुआ आवामी दबाव के ज़रिए, वैसे ही आगे मालेगांव शहर का जो चनकापुर और तलवाड़े के पानी पे जो आफत आई है, हम उम्मीद करते हैं आवामी दबाव के आगे इक़्तिदार में रही पार्टियों को भी घुटने टेकने पड़ेंगे आइंदा भी। महागठबंधन को लेकर इस शहर में बहस चल रही थी कि महागठबंधन में दरार है, कुछ लोग वोट करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, इसको आप कैसे देखें? हमने कल ही बताया था कि जब वोट गिनती होगी उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके साथ है और किसका कितना दबाव है। एक बात समझ लो, जब अवामी दबाव होता है तो सियासी लोगों को भी ना चाहते हुए झुकना पड़ता है। तो जहां मुफाद के लिए जो लोग कमिश्नर के साथ थे, मजबूरन उनको भी झुकना पड़ा।